प्यारे साथियों, देखिए हम यहाँ पर रिलेशन के थर्ड वीडियो में आ चुके हैं सर, और हमने काफ़ी जो है टाइप्स कवर कर लिए हैं रिलेशन के। अब उसी के साथ हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे आज। और आज हम बात करने वाले हैं सर यहाँ पर आपका सातवें टाइप की, सेवन्थ टाइप ऑफ द रिलेशन विच इज़ एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए सर, अभी एंटीसिमेट्रिक क्या है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इसको भी हम एक बार डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि डेफिनेशन हमारा क्या कहना चाहती है। देखिए सर, मान लीजिए यार रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए, ठीक है, इज said to be antisymmetric। is said to be antisymmetric, ठीक है, if and only if, IFF, ठीक है, if and only if कि भैया अगर A आपका बिलोंग कर रहा है, A कोमा B बिलोंग कर रहा है आपका R में, यानी कि A अगर रिलेट कर रहा है B से, और एंड B कोमा A भी बिलोंग कर रहा है उसमें R में, यानी कि भैया एंड B भी रिलेट कर रहा है A से सेम कंडीशन के लिए, तो मतलब जहां पर आपका A कोमा B बिलोंग्स टू A एंड A कोमा B बिलोंग्स टू A, तो इसका मतलब रिलेशन आपका सॉरी ये किसके लिए होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, इम्प्लाइज दैट, वो तो लिखा नहीं मैंने, इम्प्लाइज दैट ये कब होगा, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है एंटीसिमेट्रिक के लिए जब आपका A कोमा B, या फिर समझिए A और B आपका क्या हो, आपस में बराबर हो, A और B आपस में क्या हो, A और B आपस में क्या हो सर, बराबर हो। फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A, इस तरीके से फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू A। लिखने के तरीके अलग अलग हैं दोनों, लेकिन बात से सेम कह रहे हैं। ये कह रहा है कि भैया अगर हम किसी भी रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक जब कहेंगे, A में कोई सेट A के अंदर रिलेशन में लिखा है कि भैया A कोमा B आपका रिलेशन में हो और B कोमा A भी सेम कंडीशन के लिए आपका हो जाए, और वो सेम कंडीशन तभी पॉसिबल होगी जब आपका A और B आपस में बराबर हो। मतलब कहने का ये है, अगर मैं कोई रिलेशन इस तरीके से लिखता हूँ कि भाई एक सेट है, क्लास में बच्चे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि उस सेट के अंदर वो एलिमेंट होंगे A कोमा B कुछ इस प्रकार से होंगे कि A की जो हाइट है वो B के इक्वल है, ठीक है, तो उसमें A कोमा B आएगा। पर क्या अब मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि भैया B कोमा A भी आएगा, क्योंकि B की भी तो हाइट के इक्वल है, तो मतलब A और B की हाइट आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिलेशन आपका कैसे हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, को मैं लिख के नहीं समझाया, ऐसे समझा दिया है, मुझे पता है कि आपको समझ में आएगा, इतने समझदार आप हो, ठीक है। तो एक बार जरा इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब कुछ इस प्रकार से अब हमें आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी टाइप नहीं, अभी दो टाइप बचे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है सर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका यहां पर हो गया सर 8th टाइप, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए सर, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, ले लीजिए फिर से अगेन, अ रिलेशन आर ऑन सेट A is said to be equivalence if and only if, IFF, ठीक है। कब कहा जाएगा कि भैया कोई रिलेशन R किसी A पर लगा हुआ है, और वो इक्विवेलेंस कब कहा जाएगा, इफ इट इज पहला रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक,
और तीसरा ट्रांजिटिव। मतलब कहने का ये है कि कोई भी रिलेशन आपका भैया इक्विवेलेंस जब कहा जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन जब कहा जाएगा, जबकि इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता संबंध हिंदी में बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव यानी सतुल्य हो, सिमेट्रिक यानी सम्मित हो, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक हो। मतलब कि जब ये कोई रिलेशन, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर देगा, तीनों रिलेशन होंगे उसके अंदर, ये तीन रिलेशन भी सेटिस्फाई करे वो रिलेशन, तो इसका मतलब वो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। सिंपल वर्ड्स में क्या कहा जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। एक बार जरा स्क्रॉल डाउन करिए, फिर आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलो हालांकि उसको भी इसी में लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा वो अलग से नहीं है। देखिए नाइन्थ टाइप आपका ये। अब आता है आपका भैया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, जरा इसकी एक बार बात कर लेते हैं, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए सर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है समझिए। अ रिलेशन, दूसरे पेन से करते हैं। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए is said to be, ठीक है, a relation R on set A is said to be partial order relation। is said to be partial order relation if and only if, जब वो भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाइज if it is reflexive, ठीक है। यहां पर सेकंड में आपका था सिमेट्रिक, पर यहां वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। और तीसरा आपका है सर ट्रांजिटिव, ठीक है। तो जब वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, और अगर वो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो रहेगा भैया इक्विवेलेंस रिलेशन। और इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन दो रिलेशन के ऊपर भैया भर भर के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और उसके अलावा आपका जेईई मेंस के एग्जाम में सर। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आई है तो आप वीडियो को जरूर दोबारा कंटिन्यू करें सर। यहीं पर हमारा जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म हो जाता है। अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट था सर पूरे चैप्टर का, वो हमने कवर कर लिया है इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियोज, ये तीनों वीडियो जो कॉन्सेप्ट की अगर पसंद आई हो, किसी भी प्रकार से अगर आपको लगा हो कि वीडियोज हमारी हेल्पफुल रही हैं आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए सर। आपको इस चैनल के ऊपर 10th 9th और उसके अलावा 11th 12th का मैथ तो पढ़ाया जा रहा है, ये तो बेसिक हमने स्टार्ट कर दिया है पहले ही, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।